हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट इन पीएचपी। और आज की इस क्लास में हम लोग दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से एक है आपका पोस्ट और दूसरा है आपका गेट। और रहा सवाल कि अगर आप सोच रहे होंगे कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल किसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जिसका स्कोप ग्लोबली होता है। दैट मीन्स हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पेज में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि व्हेनेवर वी डिक्लेयर ए वेरिएबल, दो उस वेरिएबल का एक स्कोप होता है। ठीक है। मगर सुपर ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ग्लोबली होता है, उसको हम लोग कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का यूज आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं पोस्ट को समझाऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फॉर्म बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ HTML फॉर्म में बनाऊंगा। ठीक है। HTML फॉर्म अगर आपको बनाने नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आप PHP सीख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको HTML फॉर्म बनाने आता होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ FORM फॉर्म, और उसके बाद अगर मैं इस प्रकार से ले लूं तो मेरा पोस्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज है वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये फॉर्म टैग के अंदर में दो एट्रीब्यूट है। एक है आपका एक्शन और एक है मेथड। मेथड क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि इस फॉर्म के थ्रू जो हम लोग डाटा ले रहे हैं वो पोस्ट के थ्रू लेंगे या गेट के थ्रू लेंगे, पहला चीज। दूसरा, एक्शन डिफाइन क्या करता है कि आप किस पेज में इस डाटा को प्रोसेस करवाना चाहते हैं, इसी पेज में या फिर किसी और पेज में। तो फिलहाल के लिए मैं इस फॉर्म का डाटा को इस पेज में भेजना चाहता हूं, प्रोसेस डॉट पीएचपी वाला पेज में। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्रोसेस डॉट पीएचपी। अब चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो थोड़ा से अच्छा दिखे इसीलिए मैं यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ। टेबल के अंदर tr और उसके बाद में फिर यहाँ पे td, और td के अंदर में मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेम, और उसके बाद फिर एक td, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इनपुट। और यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप है ना, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ही रहेगा, और आईडी जो है ना ये हमको नहीं चाहिए, हाँ नेम चाहिए। तो इसका नाम मैं दे दूंगा नेम। इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, नेम। ठीक है। क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, ये सब मैं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी यहां से मैं ये tr कॉपी कर रहा हूं और फिर मैं नीचे में पेस्ट कर दे रहा हूं। और यहाँ पे मैं लेना चाहता हूं एड्रेस, तो मैं यहाँ लिख देता हूं एड्रेस। उसके बाद अब यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं दे देता हूं एड्रेस। टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे में यहाँ एक tr मैं और ले रहा हूं, इसके अंदर में एक td और ले रहा हूं, और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स में और लूंगा। बस यहाँ पे इसका जो टाइप होगा ना वो मैं लिख दूंगा सबमिट, SUB मीट, सबमिट। और यहाँ पे इसका जो नाम होगा वो मैं दे देता हूँ ऐड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस बटन के ऊपर में क्या दिखाना चाहते हैं आप, ठीक है, बटन के ऊपर में भी कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग को लिखना होगा वैल्यू दैट एन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड ही लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ जाके जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पेज मैंने पहले से ही सर्वर में ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे नेम और एड्रेस आ रहा है, यहाँ नाम लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे हम लोग, और फिर जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये मेरे को प्रोसेस डॉट पीएचपी पे ले जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, आप प्रोसेस डॉट पीएचपी पे जाते हैं। अब प्रोसेस डॉट पीएचपी पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पीएचपी टैग को ओपन करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं पीएचपी टैग को बंद कर देता हूँ। ठीक है। पीएचपी टैग को हमने ओपन किया, पीएचपी टैग को हमने बंद किया। और अब देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट आर लिख रहा हूँ। प्रिंट आर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ
$_ अगर पोस्ट लिखता हूं ना, तो एक्चुअली में ये सारा डाटा जो होगा ना वो एरे में लेके आएगा। वो क्या में लेके आएगा? एरे में लेके आएगा। और एरे को अगर हम प्रिंट कराना चाहे तो उसके लिए हम लोगों को प्रिंट आर का यूज करना पड़ता है। हम इको या फिर प्रिंट के द्वारा एरे को प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए हमको प्रिंट आर का यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रिंटर और जिस वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे मैं पहला यहाँ पे डाटा जो है वो लिख रहा हूँ सचिन शर्मा, और फिर यहाँ पे एड्रेस में लिख रहा हूँ बंडा मुंडा, और देन यहाँ पे ऐड वाला जो बटन है इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हुआ। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सचिन मिल रहा है, बंडा मुंडा मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ऐड मिल रहा है। ये सब है क्या एक्चुअली में? ये सारा वैल्यूज हमको फॉर्म का डाटा है मिल रहा है। देखिए जैसे कि ये जो इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर में हम लोगों ने नाम लिखा, तो इसका नाम क्या था? नेम था। तो ठीक यहाँ पर ही क्या मिल रहा है, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में नेम और इसका वैल्यू सचिन शर्मा। नेक्स्ट इनपुट टाइप वाला जो हमारा इनपुट टाइप वाला टेक्स्ट जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने इसका नाम दिया था एड्रेस, और इसके अंदर में हम लोगों ने कुछ वैल्यू लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए एड्रेस स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके अंदर में हम लोग बंडा मुंडा लिखे थे तो वो मिल रहा हम लोग को। उसी प्रकार से जो सबमिट के लिए हम लोग इनपुट लिए थे उसमें भी हम लोगों ने उसका नाम ऐड रखा था और वैल्यू इक्वल टू हम लोगों ने ऐड रखा था उसको भी। तो यहाँ पे हम लोग ये सारा चीज को क्या कर रहे हैं? रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी डाटा हम लोग को इसमें परफॉर्म करवाना है हम लोग करवा सकते हैं। अब इसी चीज को हम लोग अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पोस्ट का बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं ऐड लिख दूं तो ये मेरे को क्या प्रिंट करवाएगा? देखिए अब हम लोग प्रिंटर नहीं प्रिंट में आ जाते हैं, क्योंकि इससे मेरे को सिर्फ एक डाटा मिलेगा और ये डाटा होगा इस बटन का वैल्यू, इस बटन का वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर से यहां ले जाऊं और अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए अब मेरे को क्या मिल रहा है? ऐड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ कंडीशन दे सकते हैं कि अगर इसका वैल्यू इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ऐड, देन आप आगे का काम करिए। या ईच सेट वाला फंक्शन होता है वो भी हम लोग देखेंगे, बट आज का क्लास में हम लोग उसका बारे में नहीं जा रहे, फोकस हम लोग नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जो हमारा डॉलर पोस्ट वेरिएबल से हम लोग क्या कर सकते हैं वो दिख रहे हैं हम लोग। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा तो नेम वाला डब्बा में जो लिखा है वो वाला चीज मेरे को मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नेम डब्बा में जो भी लिखेंगे हम लोग वही मिलेगा। जैसे हम लोगों ने सचिन शर्मा लिखा था, यहाँ सचिन शर्मा मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर हम लोग एड्रेस लिखेंगे तो एड्रेस वाला डब्बा में जो भी वैल्यू रहेगा वो हम लोग इससे उठा सकते हैं, उठा के किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया नेम नाम का। अब इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ? पोस्ट, और इसमें जो उस डब्बा में जो वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा नेम। देन फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एड्रेस, जो भी लिखना है वेरिएबल का नाम दीजिए इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे क्या करना होगा? $_ पोस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर उस डब्बे के अंदर मतलब उस इनपुट बॉक्स में जो नाम लिखे थे वो देना होगा। यहाँ पे एरर दिखाने का रीजन ये है कि ऊपर में हम लोगों ने यहाँ बंद नहीं किया है और यहाँ पे भी बंद नहीं किया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि इसको अगर कहीं आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर एक टेबल बना लूं, फिर से सपोज टेबल के अंदर में यहाँ पे मैं अगर टीआर बना लूं, टीआर के अंदर में मैं यहाँ टीडी बना दूं, टीडी में मैं यहाँ लिख दूं नेम, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं एक टीडी और बना लूं और यहाँ पे मैं लिख दूं एड्रेस, और उसके बाद में फिर मैं नीचे जाऊं और फिर एक टीआर बना लूं और इसके अंदर में फिर टीडी लिख दूं, और टीडी के अंदर में फिर मैं यहाँ पे पीएचपी टैग लिखूंगा, ओपन करूंगा, और फिर पीएचपी टैग मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, और देन मैं यहाँ पे इको लिखूंगा और उसके बाद $_ नेम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे टीडी लिख देता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे पीएचपी का टैग ओपन करूंगा और यहाँ पे पीएचपी का टैग मैं क्लोज कर दूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और उसके बाद
यहाँ पे मैं इको करूंगा और यहाँ पे डॉलर एड्रेस इसको लिख दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं फिर से यहाँ जाता हूँ, एक बार मैं आपको पीछे लाता हूँ और मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सानवी शर्मा लेता हूँ और यहाँ पे इसका एड्रेस मैं बन्ना मुंडाई देता हूँ और फिर मैं एड्रेस में क्लिक करता हूँ। तो देखिए अब ये टेबल के अंदर में ये डाटा हमारा आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका काम हम लोगों को जब भी डाटाबेस के साथ जब हम लोग काम करेंगे, पूरा प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे ना, तो बहुत बार इसका यूज करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। अब रहा सवाल कि भैया पोस्ट का बारे में तो हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए, अब गेट से क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्म का डाटा है, ये जो फॉर्म का डाटा है, तो ये भी हम लोग गेट, यहाँ पे अगर मैं गेट लिखूंगा तो गेट थ्रू से ले सकते हैं हम लोग, मगर वो मेथड हो गया। गेट इज ए मेथड और गेट मेथड क्या होता है, वो यूआरएल के थ्रू डाटा को सेंड करता है, यूआरएल के थ्रू। जो कि हम लोग कभी भी जो फॉर्म का डाटा होता है ना, जो डाटाबेस में हम लोग डाटा से सबमिट कराते हैं, तो यूआरएल के थ्रू नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग गेट का यूज कब करवाते हैं, गेट का यूज कब करवाते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे ये वाला मैंने जो बनाया था, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर से मैं यहाँ पे एक बार PHP का टैग लेते हूँ, ठीक है। PHP का टैग ओपन किया मैंने और PHP का टैग क्लोज किया। अब मान लीजिए कि यूआरएल में कुछ डाटा है, उसको मैं इसमें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहता हूँ या कुछ भी, उसको ग्रैब कैसे करेंगे यूआरएल के थ्रू जो डाटा आता है, वो मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे process.php क्या है, ये देखा जाएगा तो एक यूआरएल है। अब यहाँ पे मैं गेट बना रहा हूँ, गेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क देने के बाद में यहाँ पे हम लोग ये गेट का वैल्यू गेट के लिए जो नाम होता है ना, वो सेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे नेम लिख रहे थे पोस्ट में, तो इसके अंदर में जो वैल्यू हो रहा था वो मिल रहा था। उसी प्रकार से यूआरएल क्या हो जाएगा, इस गेट का नाम हो जाएगा और इक्वल टू, और उसके बाद में जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे, यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ में क्या दूंगा, मैं दे देता हूँ आईडी सपोज। तो ये आईडी इसका वैल्यू हो जाएगा। अब ये आईडी कैसे मिलेगा हमको, ये आईडी हमको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं अभी वापस जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अभी फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ ऊपर में यूआरएल में ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, यूआरएल इक्वल टू आईडी, और मेरे को ये वैल्यू चाहिए, ये आईडी वाला जो वैल्यू, ये जो आ रहा आईडी, ये मेरे को लेना है। इसको मैं कैसे लूंगा, इसको लेने के लिए process.php यहाँ मैं जाता हूँ। इसके लिए सिंपल मेरे को लिखना होगा $_ और उसके बाद में गेट, ये वाला वेरिएबल, इस वेरिएबल के थ्रू हम लोग यूआरएल का डाटा को उठाएंगे। और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखना होगा, URL। क्यों URL लिख रहा हूं मैं, वो भी ध्यान दीजिएगा, मेन तो वही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए URL, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, URL लिखेंगे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इको कराऊं यहाँ पे, और देन अब मैं वापस से इस पेज में जाऊं और मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आईडी, ठीक है। आई होप आपको गेट और पोस्ट ये दोनों समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।